हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हुए आपसे बढ़िया होंगे। आप जो तैयारी है वो भी अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्लास को जो है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। हमारे चैनल पर देखिए आपकी जो है कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। जीके जीएस की जो क्लास है आपको सुबह 10 बजे आपको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर रीजनिंग की जो क्लास है आपको इसके बाद दोपहर को 1 बजे देखने को मिलेगी। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जबकि हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपका यही है, इसको याद करके आप लोग रखेंगे। इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में आप सभी को? ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को इसका मिल जाएगा, तो आपको वहां पे जाके फॉलो कर लेंगे। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना होगा। परीक्षा के शिक्षा का इसका भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाए। तो आप लोग अगर यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद? तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इतना आप लोग काम करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, कर लिया सबने? ठीक। तो चलिए, और देखिए, और जो जो चैनल में पहली बार आए हैं सब लोग कमेंट में अपना हाय हेलो बोल देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है ये वाला। क्या देगा? भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? बताइए, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा है कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1986 में। जो आपका बी एल विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा आपको 1986 में की गई थी। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सत्तर 73वां संविधान संशोधन। जो आपका डील अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को? 73वां संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत के लिए 1/3 सीटें किसके लिए? तो महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा तीसरे पे? ठीक है, क्या देगा? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बताइए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकता है ग्राम का मुखिया। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व आपका ग्राम का मुखिया करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दिया गया है? एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस समय पत्थर की गति यानी कि काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? बताइए, उस पत्थर की गति यानी कि काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। जो आपका सील विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर की गति यानी कि काइनेटिक ऊर्जा जो है अधिकतम कब होगी? तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका, देखें पांचवा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कौन सी थी? बताइए, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या हैदराबाद? तो 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी आपकी कराची थी। ठीक है, करंट में आपकी लाहौर है। क्लियर है? चलिए अगला आपका देखें छठा नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का भारत की कॉफी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित? बताइए, भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? एरकाड में, वियनाड में, कुर्ग में या कोयम्बटूर में? तो आपकी एयरकार्ड में स्थित। जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका?
भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान आपकी एरकाड में स्थित है। तो ये वाला विकल्प जो दिया गया आपका यहाँ पे छठे पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे सातवें नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा सातवें पे। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, बताइए किस कारण से आपका इसको स्टोन कैंसर होता है। तो इसका रीजन आपका हो जाएगा साथियों अम्ल वर्षा से, ठीक है। अम्ल वर्षा के कारण से हमको क्या है स्टोन कैंसर होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, अम्ल वर्षा के कारण हमको स्टोन कैंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका आठवां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो आपका पारित हुआ था साथियों 2005 में। जो आपका पहला पिकअप देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, सूचना का अधिकार अधिनियम आपका वर्ष 2005 में पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका नौ नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का, बैक्टीरियो में कौन सा एसिड संग्रहित होता है, बताइए बैक्टीरियो में कौन सा एसिड यानी कि जो अम्ल होता है कौन सा संग्रहित स्टोर होता है। तो बैक्टीरिया में आपका देखिए सल्फ्यूरिक एसिड स्टोर होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को, बैक्टीरियो में आपका सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल जो है स्टोर होता है। तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका 9 पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, फूल गोभी के पौधों का उपयोगी भाग कौन सा होता है, बताइए फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है। तो फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग आपका ताजा पुष्प समूह होता है। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को इसको है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग आपका ताजा पुष्प समूह होता है। तो जो सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा इसमें, ठीक है। क्लियर है, देखिए क्लासेस अच्छी लगे तो क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल जो है इससे आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपकी इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी बीएड परीक्षा की, ठीक है। चलिए इसका उत्तर देंगे, कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था, बताइए कनिष्क जो है कब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। तो कनिष्क जो है आपका राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था 78 ईसा ईस्वी में, ठीक है 78 ईस्वी में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पीएल विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से कुछ कहें, कनिष्क जो है 78 ईस्वी में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था, 78 ईस्वी, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, अकबर के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की संख्या जो है 15 थी और औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी, बताइए अकबर के समय जो है मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की संख्या कितनी थी, 15 थी। लेकिन औरंगजेब के समय जो है इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी। तो औरंगजेब के समय इसकी संख्या बढ़कर आपकी 21 हो गई थी, ठीक है। जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 13 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था, बताइए अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह आपका जो था कौन था। तो आपका मोहम्मद शाह रंगीला। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह आपका मोहम्मद शाह रंगीला था। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का कौन सा राज्य जो है योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, बताइए कौन सा राज्य जो है योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मुख्यमंत्री। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप, कौन जो है, ठीक है, कौन जो है कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो मुख्यमंत्री, इतने याद रखें, ठीक है। सीएम चीफ मिनिस्टर जो होते हैं इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जो है राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखेंगे 15 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, मछली एक एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है, बताइए मछली का एयर ब्लैडर जो आपका वायु आशय है किस रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग के रूप में। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, मछली का एयर ब्लैडर जो है सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग के रूप में कार्य करता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 15 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 16 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 16 पे 17, श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, बताइए श्री अरविंद को जो है किस मामले में गिरफ्तार किया था। क्या देगा, अलीपुर बम मामले में, कोल्हापुर बम मामले में, या लाहौर षड्यंत्र मामले में, या काकोरी मामले में, किस में अरविंद
श्री अरविंद को, ठीक है, श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो श्री अरविंद को आपका गिरफ्तार किया गया था साथियों यहाँ पे अलीपुर बम मामले में, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर किसको है। अगला आपका देखेंगे 17 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसने अकबर को जिले इलाही यानी कि खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी यानी कि खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? बताइए, किसने अकबर को जिले इलाही यानी कि खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अबुल फजल ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 18 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? बताइए, सेल को, वेल को, ओ एन सी जी को, या कोल इंडिया लिमिटेड को? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वेल को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी एच ई एल, इसको जो है महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया, तो आपका जो दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 19 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ तक सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 20 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने यह कहा है? मैंने इसके बारे में आपको बताया है, बताइए। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, किस मुगल बादशाह ने यह कहा है? तो आपका राइट आंसर होगा जहांगीर ने, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 21 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सहित WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया था? बताइए, WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो WTO जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1995 में, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। WTO जो है वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया था। अगला आपका देखेंगे 22 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से किसे जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे जो आपका ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लैनेट जो आपका देखिए पृथ्वी को कहा जाता है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला आपका देखेंगे मंगल को जो आपका लाल प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। किस प्रदेश में ब्रिटिश विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? बताइए, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध जो है बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों छोटा नागपुर, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर को। छोटा नागपुर प्रदेश में जो आपका ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 24 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर होगा वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? आपके वायकोम सत्याग्रह कहाँ पे चलाया गया? तो वायकोम सत्याग्रह आपका चलाया गया था साथियों केरल राज्य में, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन। वायकोम सत्याग्रह आपका केरल राज्य में चलाया गया था, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 25 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था क्या? बताइए, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर किसको है। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना, ठीक है। तो जो आपका डी विकल्प देगा 25 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 26 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 26 पे राइट आंसर जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा? बताइए, जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है यहाँ पे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कोची शिपयार्ड, जो आपका बेल अभी कब तक आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड आपका कोची शिपयार्ड है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 27 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 27 पर सही उत्तर का किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? बताइए, किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पीवी नरसिंह राव ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर से को। पीवी नरसिंह राव
जो है इन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 28 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। सतह निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग आपकी लोचदार होती है, बताइए। विद्युत की, औषधि की, चावल की, या दिया सलाई की, डिबिया की। किसकी मांग आपकी लोचदार होती है, तो आपकी राइट आंसर हो जाएगी विद्युत की। विद्युत की आपकी जो मांग है लोचदार होती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 29 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ पर स्थान पर जो है प्रयोग की जाती है, बताइए। क्या दिया गया है, कौन सी अक्रिय गैस जो है गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के स्थान पर कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, नाइट्रोजन के स्थान पर आपका हो जाएगा हीलियम गैस प्रयोग करते हैं। हीलियम जो आपकी हल्की भी गैस होती है, तो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 30 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो वायुयान का आविष्कार किसने किया था, बताइए। वायुयान का आविष्कार किसने किया था, तो वायुयान का आविष्कार आपका आर्विले राइट एंड विलिवर राइट ने किया था, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके में। वायुयान का आविष्कार आपका आर्विले राइट एंड विलिवर राइट ने किया था, तो ए वाला विकल्प जो दिया गया है 30 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 31 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, द्रव्य चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं, बताइए। द्रव्य चालित मशीनें जो है किस सिद्धांत से कार्य करती हैं, तो आपका राइट आंसर पास्कल के सिद्धांत से, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। द्रव्य चालित मशीनें जो है आपके पास्कल के सिद्धांत से काम करती हैं, तो जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 31 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 32 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति के आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की गई थी। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति के आंतरिक अव्यवस्था के रूप अव्यवस्था के कारण जो है आपात स्थिति लागू की गई थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों 1975 ईस्वी में, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्ष 1975 में भारत के राष्ट्रपति के आंतरिक अव्यवस्था के कारण जो है आपात स्थिति लागू की गई थी। अगला प्रश्न आपका देखें 33 नंबर, 33 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है, बताइए। किस नाम का जो राज्य है हाल ही में परिवर्तित किया गया, तो आपका राइट आंसर पश्चिम बंग का, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। बंगाल से बंग हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 34 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 34 पर सत्तर, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, बताइए। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको कई बार बताया, खड़ी बोली, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका 35वां, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का हो जाएगा तैमूर लंग ने। ठीक है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे, जो आपका डी विकल्प देगा है 35 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। तैमूर लंग ने जो आपका नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास चाहते हो अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल में पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, क्लास जो है कैसी लगी साथियों। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, और जो भी आपका क्लास के बारे में राय होगी, आप लोग हमें क्या करेंगे, कमेंट में नीचे देंगे। आपको क्लास का फीडबैक भी दे सकते हैं नीचे कमेंट में आप लोग अपनी, और आपका कोई डाउट है तो वो भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।